आईसीआईसीआई बैंक के जो मैनेजर हैं वो परसों की रात में एक पार्टी में गए हुए थे। पार्टी के बाद वो अपने परिवार को घर भेज देते हैं और वो फिर अपने अकेले अपनी स्कूटी से निकलते हैं। जो जा रहे हो तो उसमें देखने से ही प्रतीत होता है कि वो काफ़ी लड़खड़ा रहे थे। संभव है कि वो नशे में थे। ना तो उनके पीछे कोई फॉलो कर रहा था और ना ही उनके साथ कोई व्यक्ति था। वो अपनी इच्छा अनुसार उधर जा रहे थे और मुझे ऐसा प्रतीत होता देखने से कि वो रास्ता भटक गए थे या कन्फ्यूजन में थे वो। और जब फुटेज वगैरह निकाला गया है तो उसमें भी कहीं पे कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई ज़बरदस्ती किया गया है। कुछ देर के बाद उनकी पत्नी को उनका कॉल आता है और वो कहते हैं कि वो घर पे आ गए हैं गेट खोलने के लिए, परंतु वो वहाँ पे नहीं रहते हैं। वो दिग्भ्रमित प्रतीत हो रहे थे और उनका कहना था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनके ऊपर गाड़ी गिर रही है, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि घर पहुँच गए घर का गेट खोलने के लिए। तो ये संभव है कि जाने के समय में उनकी एक एक्सीडेंट हुई है। आज का जब एक घटना हुई इसके तुरंत बाद पुलिस वहाँ पे पूछताछ करना शुरू की। उसमें लोकेशन वगैरह निकाला गया। उस क्षेत्र में खोजबीन चल रही थी, कल शाम तक में चली। कल शाम में बारिश हो गई, फिर आज सुबह में कोशिश की गई इसमें। और जब उस कुएं तक पहुंचा गया तो उसमें वहाँ पे उनके मृत शरीर और जो स्कूटी साथ उनका मोबाइल भी वहाँ पे था। बहुत ही मेहनत करके पुलिस के द्वारा वहाँ से निकाला गया और निकालने के बाद उनके जो जेवरात थे और जो पर्स था वो भी उनके साथ इंटैक्ट था। तो ये प्रथम दृष्टया देखने से एक्सीडेंट का लग रहा है उसमें। और जाते समय में वो शायद रास्ता भटक गए या कहीं और जाना चाह रहे थे वो, और जो कुआं था उसमें जाकर गिर गए। अभी तक जो दूसरा एंगल आ रहा था कि कहीं लूटपाट की मामला हो, तो ऐसा भी मामला नहीं आया क्योंकि सारे जो उनके जेवरात थे और जो पर्स था वो भी उनके पास है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम से क्लियर हो पाएगा कि पुलिस मामला क्या है। पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, पहले भी पत्नी ने केस किया था। देखिए, इसमें निजी मामला हो सकता है, लेकिन अभी जो हम लोग को सामने आया है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं आया है कि कोई इनके पीछे गया हो या किसी के द्वारा घटना कारित किया गया हो। घटना स्थल से 200 मीटर पहले तक का उनका वीडियो फुटेज मिला है हम लोगों को, जिसमें कहीं कोई उनका पीछा नहीं किया है। और जिस तरह से बॉडी आया है, बाहर निकला है, कोई उसकी बॉडी के साथ सामान सब इंटैक्ट है, तो इससे लग नहीं रहा है कि कोई इसमें घटना की गई है। ये संभवतः दुर्घटना है। परिवार वाले हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग के परिवार की जो संवेदना है उसके साथ हम लोग समझ सकते हैं। जो पोस्टमार्टम के हिसाब से आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। अगर उनको लगता है कि इस तरह की कोई हत्या की मामला है और अगर इस तरह का एविडेंस मिलेगा तो उस कार्रवाई भी होगी। स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हो गए, उनको हटने को कहा जा रहा है और एक रस्से के जरिए देखिए अब यहाँ पर नीचे रस्सा गिराया जा रहा है और किसी व्यक्ति को जो है नीचे उतारने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है एक सीढ़ी के मदद से, ताकि वहाँ तक पहुँचा जा सके और फिर शव को रस्सी की मदद से जो है वो खींच के बाहर निकाला जा सके। तो बेहद सनसनीखेज ये मामला है और जिस इलाके में ये शव मिला है वो वाकई एक तरीके से कहें तो बहुत सुनसान ये इलाका है। किन हालातों में अभिषेक यहाँ पर पहुँचे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पुलिस हालांकि प्रथम दृष्टया बता रही है कि हो सकता है ये एक्सीडेंट का मामला हो, कि वो यहाँ से गुजर रहे हो, उनकी स्कूटी गिरी हो तो फिर उनको बचना मुश्किल रहा होगा क्योंकि कोई सहारा नहीं है, गिरे होंगे तो सीधा कुएं में। लेकिन परिवार वालों से हमारी बात हुई है, परिवार वाले कह रहे हैं कि ये बेटे की उनकी हत्या की गई है। इनके पिता बता रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से कोई है जो उनको यहाँ पर लेकर आया था उस रात में और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। अभिषेक के साले से भी बात हुई है, वो भी एक कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश है और एक दोस्त का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं उनके साथ पुरानी जो है वो पैसे को लेन देन को लेकर जो है वो रंजिश चल रही थी। तो दिखा देता हूँ इस इलाके का जो भूगोल किस तरीके का है। एक सेकंड, यहाँ आप देखिए ये गांव का इलाका है और ये महज 1-2 फीट का ही चौड़ा ये एक पगडंडी जैसा है यहाँ से, और बिल्कुल इससे ठीक सटा हुआ ये कुआं देखिए आप यहाँ पे। तो अगर कोई यहाँ पे अगर एक्सीडेंटल एंगल को भी देखिए तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे स्कूटी अगर लड़खड़ाई होगी तो कुएं में अगर गिरे होगी तो उनको रोकना मुश्किल रहा होगा। कोई यहाँ पे कोई ऐसा बैरियर ऐसा कुछ नहीं है, ठोकर नहीं है कि वो रुक जाते। सीधा अगर यहाँ पर वो आए भी होंगे तो नीचे गिरे होंगे तो जाहिर सी बात है कुएं में वो चले गिर गए होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, वो खुद कंकड़बाग वाले इलाके में वो पार्टी कर रहे थे। अब समझिए कंकड़बाग यहाँ से कितना दूर वो इलाका है, तकरीबन मुझे लगता है 20-25 किलोमीटर जो है वो दूर ये इलाका होगा। अब रात में वो शराब के नशे में तो ज़रूर थे, लेकिन वो यहाँ फिर उस रात कैसे पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम इलाका है, ग्रामीण इलाका है। यहाँ पहुँचना हमें इतने दिन में इतना मुश्किल हो गया यहाँ पहुँचने में, तो रात के वक्त वो यहाँ पर
कैसे पहुंचे होंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या वो खुद ही यहाँ पर आए या वो उनको कोई यहाँ लेकर आया, क्या उनकी हत्या की गई, हत्या करने के बाद शव को यहाँ कुएं में फेंक। हम इस वक्त पटना ग्रामीण इलाके में हसनपुरा गांव में मौजूद हैं, जहां पर आज अभिषेक वरुण का शव एक कुएं से मिला है। पीछे जो है वो कुआं है जहां पर अभिषेक का शव जो है वो मिला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस रात अभिषेक अपने परिवार वालों के साथ कंकड़बाग के एक बैंक्वेट हॉल में जहां पर पार्टी कर रहा था, वहां से यहाँ वो कैसे पहुंचा? क्योंकि देखिए ये इलाका जो है बहुत तकरीबन कंकड़बाग से कहें तो 15-20 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी पर यह इलाका मौजूद है। अब यहाँ के आप सड़क देख लीजिए, ये पगडंडी देख लीजिए। यहाँ पर इस पगडंडी पर चलना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि आप ये रास्ता देख सकते हैं बिल्कुल 1-1.5 फीट का ही मात्र जैसे ये पगडंडी है और चारों तरफ आप देख सकते हैं खेत ही खेत है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उस रात जब अभिषेक निकला था पार्टी करके, तो उसके बाद वो किन परिस्थितियों में यहाँ पहुँचा? क्योंकि यहाँ पर पहुँचना और इस पगडंडी पर स्कूटी लेकर रात के वक्त जब आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, पूरा चारों तरफ अंधेरा होगा, तो उस दौरान वो कैसे किन परिस्थितियों में यहाँ पर पहुँचा? क्या वो खुद से यहाँ पर आया या फिर किसी ने उसको यहाँ पर गाइड किया, यानी कि उसे लेकर यहाँ पर आया और उसके बाद वो शव में का जो उसका मिला है जिस कुएं में, उस कुएं में क्या उसको ढकेल दिया गया या ये केवल एक एक्सीडेंट था? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फ़िलहाल जांच का विषय है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस ये रास्ता जो देख रहे हैं बेहद दुर्गम रास्ता है, इस पे चलना भी बहुत मुश्किल है। और अभी बरसात का मौसम चल रहा है और रात के वक्त चारों तरफ घनघोर अंधेरा हो जाता है। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अभिषेक यहाँ पर खुद से आया था कंकड़बाग से? क्योंकि वो नशे में भी था। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें वो दिख रहा है कि वो ठीक से जो है स्कूटी भी नहीं चला पा रहा था। तो फिर ऐसे में सवाल उठेंगे ही, आखिर कंकड़बाग से वो इस गांव में कैसे पहुंच गया उस हालत में जब वो शराब के नशे में धुत था? सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वो खुद से यहाँ पहुंचा या फिर कोई उसे यहाँ पर लेके आया था? क्या ये सुनियोजित साजिश हो सकती है अभिषेक की हत्या करने की, कि उसे लेकर यहाँ पर रात में लेकर आओ, उसके बाद उसको कुएं में धक्का दे दो ताकि उसकी मौत हो जाए? ये तमाम पहलुओं पर जो है पुलिस फिलहाल जांच कर रही है।